अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिफ़ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा कमुला व मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी फ़ंसुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़ंसुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी फ़मबलग़ुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु ख़ैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों का आका हमारा नबी। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं बानी ने जलसा और हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु को समीम क़ल्ब से मिलाद शरीफ और उर्स आला हज़रत के इस मुबारक इज्तिमा के इनेक़ाद पर समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ इस पुरआशोब और पुरफ़ितन दौर में अक़ीदा हक़्क़ा की तरवीज और नशर के लिए आपने जो इस बज़्म का एहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने फ़ज़ल से हुज़ूर मुफ्ती साहब और आपकी पूरी टीम को, इस मस्जिद शरीफ की इंतज़ामिया को और शरीक जलसा तमाम अहबाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसकी बेबहा बरकतें सादतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमकिनार फरमाए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उर्स आला हज़रत बड़े मुबारक मुनासिबत रखने वाले मौजू का ये इम्तिजाज है, क्योंकि बर्र सगीर के अंदर माजी करीब में जहाँ दिगर जय्यद उलमा ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस व इज़्ज़त और दुश्मनान इस्लाम का इल्मी और फ़िक्री मुकाबला किया, उनमें सरखेल होने की हैसियत मुजद्दिद मियत हादिरा मुअय्यद मिल्लत काहिरा मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु दरीहा की ज़ात गिरामी को ये शर्फ हासिल है। बाकी हमेशा से अहले हक़ के खिलाफ
अपनाए वक्त अपनी ज़ुबानों को दराज करते हैं, वो चाहे जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस ज़माने के जोहला हो या सहाबा किराम रिदवानुल अजमईन पर तबर्रा करने वाली सबाई टीम हो, या हजरात अहले बैत इज़ाम के खिलाफ चीरादस्ती करने वाली नस्ब व खुरूज की तहरीक हो, या अकाबिर अहले सुन्नत के मुकाबले में एतजाल और खुरूज और दिगर फ़िरक़े बातिला हो, ये हर दौर के अंदर होते हैं और ये अपनी जिहालत का सबूत देते हैं। मौजूदा दौर के अंदर जिनका पूरा ख़ानदान इमाम अहले सुन्नत के नाम ही से मशहूर हुआ और इमाम अहले सुन्नत ही के नाम से उनको उरूज हासिल हुआ, लेकिन ये सरासर बदबख्ती और शूमी किस्मत है कि अपनी जहालत में और अपनी मादी फिक्र के अंदर, खुदनुमाई के अंदर, ऐशो इशरत के अंदर और अपनी खुदनुमाई में सुलह कुल्लियत को जो जहन्नम का रास्ता है उसको अपने लिए राह निजात समझने वाले लोग जहां दिगर अकाबिर पर अपनी ज़बानों को दराज करते हैं, वहीं आला हजरत पर भी कहते हैं, लेकिन ये ज़ुबानों का दराज करना ये उनकी औकात और उनके हसब को वाज़े करता है और अल्लाह के दीन के साथ उनके फीकेपन को वाज़े करता है और अल्लाह वालों के साथ, औलिया सालिहीन के साथ अपनी कल्बी इरादत और अपना कल्बी लगाओ वो अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत, ताल्लुक़ और उसके दीन की हमियत को वाज़े करता है। और ये तो कुदरत का फैसला है, हत्ता यमीज़ल खबीस मिन तय्यब, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला अहले हक के लिए हमेशा ये रोशन राह रखता है और खबीस और तय्यब, पाक और नापाक को एक हस्ती के जिक्र के साथ मुमय्यज करता है। वो फारिक, अब हर दौर में एक फारिक, हक व बातिल के दरमियान फारिक, बैनुल हक वल बातिल, एक फारिक शख्सियत होती है कि जिसकी जात कसौटी बनती है। बातिल और हक के दरमियान एक तमीज बनती है अहले हक के लिए, और इसमें चाहे अपनाए ज़माना ज़र खरीद तक़ीबाज जो पूरी ज़िंदगी सुन्नियों की जमातों के हेड रहे और आखिर में अपनी राबजियत का उन्होंने सबूत दिया, यही उनके इब्नुल वक्त और टेस्टी बेबी होने का सबसे बड़ा सबूत है। आला हजरत वो है जिनकी शान व मकाम तो इतनी अजीम और बुलंद है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आला हजरत का नाम ही एक एतबार है, एक एतमाद दीन है, एक एतबार दीन है। पूरी जिंदगी जो उनकी गुजरी है वो इसी पर गुजरी है। आज तो 4 यार के नाम पर वेलफेयर बनाई जाती है और फिर जो उनके मुखालिफ होते हैं तो वहां 4 यार के साथ होते हैं, तो पिंडी में राबजियों के साथ होते हैं। इमाम अहमद रजा में जो नहीं था तो 2 नंबरी नहीं थी। वो तो पूरी जिंदगी एक बात कर गए, करूं अहले दुवल रजा, करूं मदह अहले दुवल रजा, कि मैं इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। मैं मालदारों की मदह करूं, अहले दवल की मदह करूं, उन दज्जालों की मदह करूं और उनके सामने सजदे कर दूं कि जिनसे बंदे को दुनिया में एक्सेस मिलती है, रास्ता मिलता है। फरमा मैं तो वो फकीर हूं कि मैं सरकार के सामने अपनी पलकें झुकाता हूं जिससे जन्नत का रास्ता मिलता है। जब नवाब नैनीताल ने देखा कि जनाब तारीफ और तौसीफ करने उसके बड़े बड़े कसीदा ख्वां नवाब नैनीताल की तारीफ में गजलें लिखते थे और उनको माल मिला करता था, जिस तरह के हमारे दौर का रवा दज्जाल रवा सदी जो एक दौर में कहता था कि खुमैनी का जिंदा रहना जो है वो अली की तरह है, मरना हुसैन की तरह है। वो दज्जालियत में आगे बढ़कर कहने लगे यहूदी भी बिलीवर हैं तो ईसाई भी बिलीवर हैं। तो ऐसे दज्जाल और टेस्ट ट्यूब और हादसाती पैदावार जो नस्ल है, ये गैरत और हमियत को क्या जाने। तो इमाम अहमद रजा को नवाब नानपारा ने यह पैगाम भिजवाया कि आपकी शेर शायरी और इल्म कवाइफ और उरूज में आपको बड़ा मकाम हासिल है, तो क्यों ना कि कुछ कसीदे नवाब नानपारा जो नवाब वक्त है उसकी शान में लिख दिए जाएं, तो यह कि मदारिस का सिलसिला भी चल पड़ेगा, गाड़ियां भी हो जाएंगी, सहूलियात भी हो जाएंगी। जिस तरह एक एक फॉर्च्यूनर से एक एक पीर पंजाब में बिक गया। किसी ने कहा जी इमाम बाड़ा बनाओ, उन्होंने कहा इमाम बाड़ा बनाने की जरूरत नहीं, पीर खुद इमाम बाड़ा है, इसको एक गाड़ी दो और अपना काम निकाल लो। और ये हुआ। फिर वो बड़े बड़े कसीदे उनके लिख रहे हैं, सैयद साहब हैं, शाह साहब हैं, पीर साहब हैं,
और उस मलऊन के कसीदे लिख रहे हैं। शर्म व हया नहीं है, ये दज्जालियत का दौर, कुर्ब क़यामत का दौर है कि अब भी लोगों को शरारत और बदमज़हबियत नजर ना आए, तो इस दौर को क़यामत का दौर ना कहें, दज्जालियत का दौर ना कहें, तो फिर किस चीज का दौर है? कि जहां मुर्तदों की तारीफ हो रही हो, बदमज़हबों की तारीफ हो रही हो, शैतान के रास्ते पर चलने वाले, शैतानत फितरत और उनकी सरिश पर रहने वाले लोगों की तारीफ हो रही हो, और अवाम तो अवाम है, बड़े बड़े लोग इसका फैसला न कर पा रहे हों, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह दौर किस कदर इब्तिला का है। इमाम अहमद रजा के सामने जब बात आई तो इमाम अहमद रजा उसी रविश पर हैं जो रविश मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दर्जे में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग को शुरू किया था तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने मिशन के लिए माल की भी जरूरत थी, अफराद की भी जरूरत थी, जमीनों की भी जरूरत थी। तंजीम इस्लाम है, उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अफराद कार चाहिए थे, और फिर उनकी खुराक, उनके मामलात, पैसा चाहिए। सरकार के चचा आए हुजूर के पास और कहने लगे कि मुशरिकीन की एक ऑफर है कि वो आपको प्लॉट भी देंगे, खर्चा भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, बस ये बात जो बरमला आप अपने रब की तौहीद की सबके सामने करते हैं ना, ये सामने ना किया करें, पसे दीवार किया करें, अलग हल्के में कर लिया करें। उस वक्त हुजूर को पैसे की भी जरूरत थी, माल की भी जरूरत थी। आप बचपन में स्कूलों में भी ये वाकया पढ़ा है। सरकार दो आलम ने अपने चचा से कहा कि ये बहुत छोटी ऑफर है, अगर ये मेरे हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी रख दें तब भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूंगा। इस रास्ते पर चलने वाली शख्सियत को इमाम रब्बानी कहते हैं और इमाम अहमद रजा कहते हैं। यानी छोटा से कॉन्सेप्ट है। हुजूर सैयद आलम से मुशरिकीन मक्का की इस माली इमदाद को लेना, लोग कहते हैं मौलाना साहब हालात कैसे चल रहे हैं, थोड़ा सर्वाइव भी करना है, लेकर चलना भी है, हालात को भी देखना है, हर वक्त एक बात नहीं होती है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, अच्छा मशवरा है कि हर वक्त एक बात नहीं होती है, लेकिन एक बात के जो हमारी बुनियाद है वो बात तो हर वक्त होगी, जिससे हमारी शनाख्त है, जो हमारा अकीदा है, वो बात तो हमेशा होगी। जनाब रसूलुल्लाह को मुशरिकीन का यह कहना कि आप अकीदा तौहीद को बयान ना करें और हमारे माबूद, हमारे बातिल माबूदों का रद्द ना करें, इसके बदले में हम आपको एक्सेस देंगे, कुशादगी देंगे, माहौल में अफराद देंगे, हम आपको रुपए देंगे। और हुजूर को जरूरत थी, माल की भी जरूरत थी, अफराद की भी जरूरत थी, लेकिन गौर कीजिए हुजूर ने उसको ठुकरा दिया और फरमाया तो बहुत छोटी ऑफर है, जिस बात की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है उसके लिए तो अगर कोई मुझे सूरज और चांद भी ला दे तो मैं उन सूरज चांद की नेमतों को ठुकराने तैयार हूं, लेकिन मिशन को नहीं ठुकराना चाहता। उसकी वजह यह है कि जब नजरिया ही खत्म हो जाए तो बंदे जमा करके फायदा किया। जिस नजरिए पर आप हैं, जो आपकी शनाख्त है सच्चाई की, जब सच का झंडा ही गिर जाए तो बड़े बड़े इज्तिमा का क्या फायदा है। यही इमाम अहमद रजा ने किया, आखिरी उम्र तक फरमाया कि जो अकीदा है वो नहीं गिर सकता, चाहे लोग मुझे कबूल करे या ना करे। ये नहीं हो सकता कि लोगों में एक्सेस के लिए मैं दीन की गलत तशरीह कर लूं और अहले सुन्नत और अहले हक और इस्लाम की ताबीरात को तब्दील कर दूं और बातिल परस्तों के सामने मैं कासा लेसी कर दूं और अपने आप को झुका दूं। फरमाया ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुझे इस बात का मुकल्लफ नहीं किया था कि मैं सबको लेकर चलूं, अल्लाह ने मुझे इस बात का पाबंद किया था कि मैं खुद मोमिन रहूं और अपने दोस्तों को ईमान पर रखूं। तो इमाम अहले सुन्नत को समझने के लिए, इमाम अहले सुन्नत को समझने के लिए बंदे को वफादार बनना पड़ता है, दीन का वफादार। आला हज़रत ने फिर क्या शेर लिखा जब वो नवाब का आया कि आप जनाब जो है वो ये तारीफ कर दीजिए और आप तारीफ में चंद कसीदे लिख दीजिए, मामलात कर लीजिए। और आज यही हुआ, अपने पेट पालने वाली वेलफेयरों को बचाने के लिए मिनहाजियत के आगे सजदा कर लिया गया, अकीदों से गद्दारी कर ली गई। कल तक जिनको दज्जाल कहा गया, गैर सुन्नी कहा गया, आज वो उस चीजों की जीनत बन गए। इल्मी तो कुछ भी नहीं था, वरना सामने आता तो सरासर मादियत थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इमाम अहमद रजा की मोहब्बत भी उस बदबख्त के सीने से छीन ली और उसने सखर का एक कुत्ता पाला
कि जो अकाबिर को भोंकने के लिए वो तैयार हो गया। मैंने कहा तू शक्कर के कुत्ते पाल रहा है, तेरा घर भी इमाम अहमद रजा के नाम पर पल रहा है और तेरे अब्बा का गुंबद भी इमाम अहमद रजा के नाम पर चढ़ा। वरना उन खित्ते में सैयद बहुत हैं, आलिम बहुत हैं, लेकिन इज्जत उनको मिली है जो इमाम अहमद रजा के। ये तो वो है कि जो फील्ड के अंदर, हालात के अंदर इन चीजों को समझता है। इमाम अहमद रजा ने उस नवाब को जवाब देते हुए एक बात कही कि करूं मदह अहले दवल रजा। अहले दवल यानी दौलतमंद की जमा, कि मैं अहमद रजा जो रसूलुल्लाह का फकीर हूं, मैं तारीफ करूं मालदारों की। फरमा करूं मदह अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इनाम है। आला हज़रत की तालीमात शरीयत मुतहरा के साथ देखिए किस तरह है। मिलाद के हवाले से आपने अपनी किताब अल-मुअतक़दुल मुस्तनद के अंदर एक उसूल लिखा है कि यह मसला इजमाई है कि हुजूर सैयद आलम सैयदुल खल्क है। ये बात इमाम अहमद रजा ने लिखी कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत तमाम खल्क पर और बिलखुसूस अंबिया पर, यह इजमाई मसला है। अब यह ज़ेर बहस है कि जनाब ये ज़रूरियात दीन से, ये ज़रूरियात अहले सुन्नत से, क्योंकि अवाम का मजमा, मैं इस तरफ नहीं जाता। सिर्फ ये कि ये अहले सुन्नत का तो इजमाई मसला है और ये अहले सुन्नत की ज़रूरियात में दाखिल है कि मेरे और आपके आका खातमुन नबीय्यीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम बिलुमूम सारी खुदाई से और बिलखुसूस सारे अंबिया से सबसे अफजल है। सबसे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी अफजल है। वो अफजल जात को कहा जाता है उनको फलाने ने पाला है। पहले कहते हैं हुजूर ने सबको पाला है, फिर कहते हैं उनको फलाने ने पाला है। तवज्जो है। तो हम कहना चाहते हैं तुम्हारे अंदर जो चीज उबलती है वो एक दफा बता ही दो, वो सबाई फिक्र जो तुम्हारे अंदर उबलती है। अब आप देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मिलाद शरीफ के मौजूआत में बुनियादी मौजू यह है कि हुजूर के खसाइस बयान किए जाए। मिलाद का माना जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ का नाम है। जो महफिल मिलाद या जिक्र मिलाद को बिदअत कहते हैं तो ये मसला किताबी नहीं है, ये अक्ल से भी दूर का मसला है। अभी हम इस पर पूरी तहकीक करके आए, क्योंकि जो मिलाद की नफी पर गुफ्तगू करते हैं उनके दलाइल को देखकर बड़ा अफसोस होता है। लगता है वो जिस तरह जाहिल सूफी ये बात करते हैं ना, जाहिल पढ़े लिखे नहीं, जाहिल, कि ये हम कर रहे हैं ना ये बात किताबों से आगे है। मैंने कहा किताबों से आगे कुफ्र होता है, किताबों में ईमान होता है। वो कहते हैं हम जो बात कर रहे हैं ना ये बात किताबों से आगे की है मौलाना साहब। मैंने कहा किताबों के आगे इल्हाद है, बेदीनी है, जिंदगियत है, कुफ्र है, और इस्लाम जो है वो किताबों के अंदर है। कहते ये उलमा से आगे की बात है। मैंने कहा जो उलमा से आगे की बात होती है वो कुफ्र ही होती है। कहते ये शरीयत से आगे की बात है। मैंने कहा ये कुफ्र है, इसलिए कि शरीयत के सामने जो चीज होती है वो कुफ्र होती है, तरीक़त शरीयत में दाखिल होती है। लिहाजा जिस तरह जाहिल पीर ये बात करता है ना कि ये हमारे डिंगा मस्ती, हमारा नाच गाना, हमारा बदअमली, हमारी बदएतिकादी और हमारा शरीयत मुतहरा से फरार और हमारा ये सारा सिलसिला, वो कहते हैं जनाब ये बातें किताबों से आगे की है। एक बंदा यही आपके इलाके में करे ये बात किताबों से आगे की है। मैंने कहा हमें पता चल गया तू कितना आगे है। क्या जुमला था फरमाया मुफस्सिर कुरान। मुफस्सिर कुरान की तहकीक ये है कि मसले किताबों से आगे। तो मैंने कहा किताबों से आगे फिर इल्हाद, किताबों से आगे माना मुकाबिल, वो कुफ्र है, वो जिंदगियत है, और किताब ही इस्लाम की जगह है। इस्लाम जहां पर है वो किताबों में। इसी तरह खारजियत के अंदर ये मसला है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पर मोतरिज होते हैं, एतराज करते हैं, उनके एतराजात को देखने के बाद लगता है कि ये मसला किताबों का नहीं है, ये वाकई में उनके नजदीक किताबों से आगे का है। ये मसला समझ में नहीं आता। हुजूर सैयद आलम की मिलाद जिसका माना पैदाइश का दिन, और इस्तिलाह अहले सुन्ना में मिलाद का माना
जनाब रसूलुल्लाह के खसाइस, आपके कमालात, आपके मौजज़ात, आपकी अजमतें, जिसका जिक्र कुरान में है, अहादीस में है, नुसूस सरीहा कतिहा से उसको वाज़े करना और बयान करना, मजमा लगाकर जिक्र करना, यह महफिल मिलाद है। अब मुझे बताइए, अगर हुजूर की शानों का बयान करना जो मिलाद है, मिलाद से ताबीर किया जाता है, अगर यह बिदअत व नाजायज होगा तो मुझे बताइए फिर इस्लाम क्या होगा? फिर कहते कि नहीं, हम मुरव्वजा मिलाद के खिलाफ। तो मैंने कहा इसका मतलब कि आप मिलाद को मानते हैं मुरव्वजा, तो फिर कागज पर लिख कर दीजिए कि मिलाद को मानते हैं, मुरव्वजा नहीं मानते, ताकि कहीं पर तो आप खड़े रहे ना। कहते जो मौजूदा स्टाइल है ना मिलाद का, इसको हम नहीं मानते। तो मैंने कहा मिलाद को मानते, तो चुप। मैंने कहा फिर अगर आपने मिलाद को नहीं मानना है तो मुरव्वजा की कैद लगाने की जरूरत क्या है? इसका लाहिका अब्ज है कि मौजूदा जो तरीका है। तो लिहाजा देखिए, इस किस्म की बातों को सुनकर कभी नहीं लगता कि बंदा किसी अहले इल्म से बात कर रहा है। लिहाजा सादे अंदाज में समझ लीजिए कि मिलादुन नबी का माना है हुजूर के खसाइस का बयान। आगे कुछ दलाइल पढ़ेंगे, हुजूर के कमालात का बयान। मुझे एक बंदा कहने लगा नहीं, ये झंडे लगाना, ये कालीन बिछाना। तो मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुनो, हुजूर के फजाइल तो बयान कर सकते हैं ना? कहा हाँ। तो मैंने कहा जब बयान करेंगे तो लोग जमा भी होंगे? हाँ होंगे। तो मैंने कहा उनके लिए थोड़ी लाइटिंग भी करनी पड़ेगी? हाँ बोलो तो जरूरत हो तो लोग आएंगे तो थोड़ी होगी। तो मैंने कहा जब उनको बिठाएंगे तो फिर कुर्सियां और कालीन भी हो जाएंगे? कहने लगे जी हाँ वो भी तो होगा जब इतने लोग आएंगे। तो मैंने कहा फिर शामियाना भी लग जाएगा थोड़ा से? कहने का लग जाएगा। मैंने कहा जब स्टेज बनेगा थोड़ा फूल भी लग जाएगा। तो मैंने कहा बचा क्या है फिर? यही तो हम कह रहे हैं कि ये एहतमामात, ये जिक्र के एहतमाम से है। ये अलग मसला है कि मिनहाजियों की तरह औरतों का जुलूस निकालना, वो तो उसूलन ही बिदआत और खुराफात है। या मशअल लेकर निकल पड़ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो जुलूस अहले सुन्नत निकालते हैं। हम तब्जीरिया की बात नहीं कर रहे। अहले सुन्नत जो जुलूस निकालते हैं उसमें नमाजों का एहतमाम होता है, उसमें ऐसा कोई अमल नहीं होता जो गैर शरई हो। माइक पर जो कलेमात होते हैं वो कुरान और सुन्नत के होते हैं, लोग चल रहे होते हैं वो दुरूद सलाम वाले होते हैं। रहा इनफरादी तौर पर अगर किसी ने जूस फेंक दिया, खाना फेंक दिया, तो उलमा माइक पर उसकी मजम्मत कर रहे होते हैं, उसकी सलाह कर रहे होते हैं। आप कहनी 100% ही दुरुस्त हो। मैंने कहा 100% तो लोग नमाज दुरुस्त नहीं पढ़ते हैं। किसी की शलवार नीचे है, किसी की शलवार ऊपर है, किसी ने आधी आस्तीन यहाँ रखी है, किसी ने आधी आस्तीन यहाँ रखी है। तो तुम इमाम को जाकर पकड़ोगे कि तुम बिदती हो। तुम्हारे पीछे जितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कोई सही करता है, कोई गलत करता है, कोई मकरू अमल करता है, कोई अमल कसीर करता है, वो कहेगा भाई मेरा काम है मसला बयान करना। अब अगला नहीं माने तो मैं क्या करूं? तो अब आप बताइए कि वहाबी हमसे 100% इस्लाह चाहता है। 100% इस्लाह तो मस्जिद के नमाजी की नहीं होती। मुझे बताइए कि कितने लोगों को शरीय मसला आता है? ये सिंपल मैं बात आपकी तरफ रेस कर रहा हूं। इसका जवाब यह कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह होगी और हो रही है। यह नहीं कि नफ्स मसला को खत्म कर दिया जाए। कितने लोग हैं जिनको वजू करना आता है, और कितने लोग हैं जिनको मस्जिद के आदाब आते हैं। कितने लोग हैं जिनको फराइज याद है तो उनको मकरूहात याद हो कि क्या अमल है जिससे नमाज मकरूह हो जाती है। तो कहने का मकसद यह है कि हर जहन के लोग नमाज में भी आपके साथ होते हैं, दीन के जरूरी मसाइल में भी होते हैं। तो जब दीन के जरूरी मसाइल में उनका बोझ गवारा कर लेते हो तो मुस्तहब्बात में गवारा करने में क्या हर्ज है? क्योंकि जुलूस तो मुस्तहब्बात है ना। तो जब मुस्तहब्बात में उनकी इन्हितात को, उनकी कमजोरी को, जब फराइज में उनकी कमजोरी को बर्दाश्त कर लेते हो मस्जिदों के अंदर, अब बंदा उधर वजू करता है, इधर तक कालीन तक वो हाथ झाड़ता हुआ आता है, तो ये अमल जायज है? गुनाह है? गुनाह है। मुस्तअमल पानी जमीन पर फेंक रहा है वो, ठीक है। हमारे तमाम फुक़हा ने लिखा, अल्लामा शामी ने भी लिखा कि एक बंदा नमाज इसलिए ऐसे पढ़ रहा है जिसके लिबास की वज़ा बनावट ऐसी है कि उसकी आस्तीन उसकी कलाई तक आती है, लेकिन उसने इस तरह करके नमाज पढ़ी और आधी कलाई से उसने अपने गोया के अपनी आस्तीन को गुरेज लिया ऊपर तक, तो ये नमाज मकरूह तहरीमी है। ये नमाज मकरूह तहरीमी, और यह उस हदीस के जुमरे में आ जाएगी जिसमें कपड़ा फोल्ड करने को मना किया गया है। तो मुझे आप बताइए, अगर 80% लोग सही नमाज पढ़ते हैं तो 20% ऐसे नजर आते हैं। और इमाम साहब तलकीन करते रहते हैं कि मस्जिद में पानी नहीं छिड़कते, शलवारों को ऊपर से नहीं घरोसते, नंगे सर नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है।
और जो है वो आस्तीनों को नहीं फोल्ड करते, लेकिन उसमें 80% लोग मानते हैं, 20% लोग नहीं मानते, तो क्या मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? तो जो है यह इस्लाह को जारी रखा जा सकता है। तो जब फराइज में लोगों का इन्हितात और कमजोरी गवारा है, तो मिलाद के मुस्तहबात में अगर कहीं कमजोरी आ जाए तो उसका बावेला पीटने की क्या जरूरत है? लो जुलूस में तो फलाना जो है वो चावल फेंक रहा था, मैंने कहा लो मस्जिद बनाए हुए हैं, मस्जिदों में पानी फेंक रहे थे, किसी की आस्तीनें ऊपर थी। तो मैंने कहा ये जाहिलों वाले सवाल है, ये बुग़्ज़ी सवालात है। इस्लाह को देखा जाता है, अहले सुन्नत के जो जुलूस हैं उसमें उलमा के हाथ में माइक होता है, इल्ला माशाअल्लाह, यानी एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं, उलमा के हाथ में माइक होता है, उलमा उसकी तबलीग करते हैं। खुदा न खास्ता कहीं एक साबिका बात से कता करते हुए कहीं एक जगह पर कोई खुराफात आ गई, औरत मर्द का इंतहा इख्तलात हो गया, मैं दावे से कहता हूं जहां ऐसा जुलूस निकलेगा उसकी क़ियादत या तो मिनहाजी कर रहे होंगे या कोई तब्दीली कर रहा होगा। रज़वी उलमा होगा तो वो जुलूस शरीयत के मुताबिक, ये मैं दावे से, ये पूरी दुनिया की तारीख आप देख लीजिए, हम पूरी दुनिया होकर आए, जहां क़ियादत इस दीन के एतबार को हल्का करने वाले लोगों के हाथ में रही है, उन्होंने शरीयत मुतहरा की अकायद को भी ढीला किया कि पुत्र बस मेरे हाथ को चूम, बाकी सहाबा को भी कुछ बोल, कुछ नहीं होता। तवज्जो है, आज भी इनकी दोस्तियां ऐसी हैं, मसलन अकीदे अलग अलग हैं। एक मिसाल आप देखें मौजूदा दौर में आपके पिंडी के अंदर कि एक हजरत मुआविया को सहाबी नहीं मानता, दूसरा उसके साथ हम निवाला बंदा जो बैठा हुआ है वो सहाबी मानता है, लेकिन कहता है सहाबी तो है, मनकबत नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है वो उनको मोमिन नहीं मानता, चौथा जो है वो दरसे कुरान में चुटकियां भर रहा होता है। अब चारों के अकीदे मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक तरह खा रहे होते हैं। अगर ये इनका मिलना शरीयत के लिए होता तो एक दूसरे पर जिराह करते, क्योंकि ये एतकादी इख्तलाफ है। लेकिन जिराह ना करने का मतलब क्या है कि तूने मुझे कबूल कर लिया, मैंने तुझे कबूल कर लिया, जहन्नम में साथ जाएंगे। हमारे वहां तो अगर फुरू में इख्तलाफ हो जाए तो बाकायदा हद्दे कायम होती है दलाइल के साथ। तवज्जो है आपकी। एक कह रहा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा है, इनमें से एक बंदा कह रहा है, तवज्जो सुनो। एक कह रहा है अंबिया के बाद सबसे अफजल सैयदा पाक है, ठीक है। दूसरा कह रहा है अंबिया के बाद सबसे अफजल हजरत मौला अली है, ठीक है। तीसरा कह रहा है अंबिया के बाद सबसे अफजल जनाब अबू तालिब है। अब तीनों का जाविया अलग अलग है, जिसके नजदीक सैयदा ज़हरा अफजल है उसके नजदीक हजरत अली अफजल नहीं है, और जिसके नजदीक सैयदना अली अफजल है उसके नजदीक जनाब अबू तालिब अफजल नहीं है, और तीनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं। बात समझ रहे? यानी इतना बड़ा शर्क और गरब का फिक्री इख्तलाफ है, लेकिन एक दूसरे को कबूल कर लिया है। कबूल नहीं किया तो शरीयत को नहीं किया, अपनी हवस से उसने उनको बड़ा बना दिया, अपनी हवस से उनको बड़ा बना दिया। आला हजरत का कसूर यह है कि आला हजरत ने उन्हीं के दर्जे को कबूल किया जिनको शरीयत ने मुतय्यन किया। कसूर आला हजरत का यह है कि वो शरीयत पर चलते हैं, कसूर आला हजरत का यह है कि वो अल्लाह का खौफ रखते हैं, कसूर आला हजरत का यह है कि वो शरीयत के एतबार को मानते हैं। अगर ये कसूर है तो फिर नेकी किसको कहा? बात समझ रहे हैं आप? तो इमाम अहमद रजा से इख्तिलाफ, फिक्री इख्तिलाफ कोई नहीं कर सकता। अगर वो फिक्र भी हो तो उसमें मादियत है, उसमें जात है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जुमला मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, ये जो मैंने दो चार बातें की है ना, इसमें घंटों की तकरीर आ गई है। यानी ये जब साथ में बैठते हैं ना तो इनका एक कह रहा है जी हक 4 यार, चंदा भी उसी पर जमा कर रहा है। एक कह रहा है जी हक 5 यार, 4 यार को गलत कह रहा है, नारा ये गलत है, नारा गलत है। और उसने सारी अपनी कायनात जो चंदा करके बनाई है वो हक 4 यार नाम पर बनाई। वो कह रहा है जी हक 5 यार, वो एक कह रहा है जी हक सब यार। तवज्जो है। और तीनों अपने अकीदे में, नजरिए में सख्त हैं। तो जब सख्त हैं तो इसके नजदीक वो सही नहीं, उसके नजदीक वो सही नहीं, लेकिन बैठेंगे तो बिल्कुल एक साथ जुड़कर बैठेंगे तो पता चला कि ये इख्तिलाफ अगर शरई होता तो बैठना बनता नहीं, तो ये इख्तिलाफ शरई नहीं था,
ये अपने लिए खाने पीने और अपनी इज्जत का था। इसको आला हज़रत ने कहा करो मधा अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पारा है। ये मैं इजमाल पेश कर रहा हूं। जिस तरह आप मंतिक में पढ़ते ना वजह हसर क्या है इसकी, तो मैंने कहा वजह हसर नहीं है, ये वजह हसर है। अब इसमें आप जो है वो निस्बतों की बातें लाना शुरू कर दें कि इसमें तबायुन कहाँ है, मिन वज का है, और जो है कि वो मिन वज का है, उमुम खुसूस मुतलक का है। ये जो भी वजह हसर जो तलबा बैठे हैं, तो इन तब्दीलियों का वजह हसर ये है कि जो मतमाए दुनिया है इसके सिवा कुछ नहीं। अब इस अखलाकी एहतजाज के बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो। कुरान में तहरीफ कर रहा है वो जालिम, ठीक है, कुरान में तहरीफ कर रहा है। और तहरीफ की सादा सी तारीफ यह है कि कुरान की आयात का ऐसा तर्जुमा बयान करना जो सल्फन और खलफन हदीस में कुरान की आयात में वो माना कहीं लिया ही ना गया हो और वो माना बनता ही ना हो। यह सिंपल तारीफ है तहरीफ की। इनके मुनाजिर करें, तहरीफ की तारीफ करके बता दो। मैंने हम बता देते हैं, इसमें कौन सा बड़ा मसला। पहले तहरीफ की तारीफ करें, बाद में हम अपने मुफस्सिर कुरान और जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो भाई आपने ये मकानन अलिया के अंदर जो अली मुराद लिया है, तो ये कुरान की कौन सी आयत इसके लिए मुफस्सर बन रही है, कौन सी हदीस इसका ये माना मुतय्यन कर रही है, या कुरान की आज तक 14 सदियों में जो अहले सुन्नत की मुतदाविल तफासीर में मकबूल अक़वाल में से कोई एक कौल है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा इसको मानवी तहरीफ कहते हैं। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा पाक, जहां पर आला हजरत कहीं पर तर्जुमा मुहावरे में फरमाते हैं, कहीं लफ्जी फरमाते हैं, कहीं वजह के लिए तफसीरी फरमाते हैं, तो उसको जनाब जो है कि वो एक बुढ़े भेड़िए के मुरीद ने कहा कि जनाब ये इमाम अहमद रजा ने जो है वो तहरीफ की है। लेकिन वही तर्जुमा अगर आप देखते हैं तो 14 सदी के हर मुफस्सिर की तफसीर में वो नजर आता है। तो जो तहरीफ नहीं है उसको तहरीफ कह रहे हैं, और जो सरासर तहरीफ है, एक बंदे के बुग़्ज़ में सब एक हो गए। मैंने कहा जिस बंदे से तुम्हें बुग़्ज़ था उससे रखते ना, लेकिन तुम खुद क्यों कुफ्र की राह चले? तो इमाम अहमद रजा ने कहा तुफ ये मुनकिर ये बड़ा, जोश तासुब आखिर भीड़ में हाथ से कम बख्त के ईमान गया। एक मसले पर किसी एक आलिम से इख्तलाफ चल पड़ा, फिर एक घरंड उन्होंने कायम किया। उस घरंड में जो उनके साथ शामिल नहीं हुआ तो उसको भी काफिर करार दे दिया। चाहिए था कि अपनी सदाकत और सुन्नियत पर रहते। मिसाल के तौर पर अगर किसी का किसी आलिम से इख्तलाफ हो जाए और वो आलिम अगर नमाज पढ़ता हो तो क्या हम नमाज के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे? वो आलिम अगर अल्लाह का नाम लेता हो तो क्या तौहीद के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे? एक बच्चा भी कहेगा भाई जिस मसले में आपका इख्तलाफ है वो इख्तलाफ सही, लेकिन मुसल्लमात का इनकार क्यों कर रहे हो? तब्जीलियों तुम्हारा जिससे इख्तलाफ था वो अपनी जगह पर रहता, उसके चक्कर में तुमने सहाबा के गिरेबानों को नहीं छोड़ा, मुजद्दिदीन के गिरेबानों को नहीं छोड़ा, औलिया के गिरेबानों को नहीं छोड़ा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में वो बुड्ढा बोल रहा है, तुमसे पूछा किसने? पूछा किसने? तो तेरे मुंह को हम पायदान बनाए, तुझसे किसने पूछा है दीन की तशरीह करना? तो लोगों में हुर्मत नहीं रही अपने अकाबिर की। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का एक जुमला है जो तबकात हनाबिला में हजरत इमाम अहमद ने जिक्र फरमाया। फरमाते हैं कि इन्नमन नासु बिशुयूखिहिम, लोगों का तारुफ अपने शुयूख और अपने अकाबिर से है। ये इमाम अहमद कहते हैं। मैं इन तफसीलियों से कहता हूं जरा मैदान में आओ ना, तुम्हारे अकाबिर कौन है? तुम्हारे कौन है? इमाम रब्बानी को तुमने गालियां दे दी, वो फैजी के जरिए, आला हज़रत को तुमने दे दी, इमाम सूफी को तुमने दे दी, शेख मुहक्किक को तुमने दे दी, सारे आइम्मा को तुमने दे दी। तो अहले सुन्नत तो फिक्र तसलसल का नाम है, एक तसलसल का नाम है। इसके बाद आगे मैं बढ़ना चाहता हूं कि ये इख्तलाफ की वजह क्यों बनती है। ये तो मैंने आपके सामने जो जर्नल नॉलेज थी आपके इलाके की, वो मैंने उसको थोड़ा सा समराइज किया और उस पर एक फिक्री तबसरा किया। जितना समझा सकते थे उतना समझाया, जितने समझने वाले वो समझ रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट ये कि आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि जब शरीयत ने एक चीज मुतय्यन कर दी है तो फिर बिगाड़ क्यों आता है? ये बड़ा लॉजिकल सवाल है। जब शरीयत ने एक हदबंदी कर दी है
तो फिर बिगाड़ क्यों आता है? उसकी वजह यह है, हमें अल्लाह ने इस बात का पाबंद किया है कि हम अपनी तबाए, अपनी तबीयतों, अपने शौक और अपने ज़ौक़ को शरीयत के ताबे करें। रावज़ी के मुकाबले में अहले सुन्नत का मनहज ये है, अहले सुन्नत का तरीका ये है कि अहले सुन्नत अपनी ख्वाहिश, अपनी चाहत को शरीयत के नुसूस, आयात, अहादीस, शरीयत के हुक्म के नीचे रखते हैं। और रवाफिस का मिजाज ये गुलूफ का, वो एक के ऊपर एक मक्खी बांधेगा और वो नहीं देखेगा कि उसकी अपनी जहनी इख्तिरात, अपनी जहनी बनाई हुई प्लानिंग वो किस कुरान की आयत से टकरा रही है। लेकिन वो ज़ौक़ में, जैसे नशई होता है ना, कि उसको थोड़े से डोज में मजा नहीं आया तो थोड़ा और बढ़ा दिया, उसमें मजा नहीं आया तो थोड़ा और बढ़ा दिया, उसको ये फिक्र नहीं कि उसके लीवर का क्या होगा, उसके गुर्दों का क्या होगा। तो अहले सुन्नत अपनी तहकीक या कोई मजमून, बड़ी तवज्जो से सुनिए, अहले सुन्नत किसी भी मजमून में अगर अपना शौक जाहिर करते हैं तो पहले देखते हैं कि शरीयत ने उसमें कितनी गुंजाइश रखी है। बात समझ रहे हैं आप? कोई भी, ये अहले सुन्नत की फिक्र हमारे सारे अकाबिर की कि कहां तक वो जाते हैं। अहले सुन्नत के उलमा और अकाबिर की तहकीक का मनहज, रास्ता, तरीका, सोचने का जाविया हमारे बुजुर्गों का एक है कि कोई भी हस्ती हो, चाहे रसूलुल्लाह की जात हो, चाहे सहाबा की जात हो, चाहे अहले बैत की जात हो, चाहे मर्तबा कुरान हो, कोई भी हो, हमारे उलमा, जाहिर सी बात है, बंदा किसी इल्म में, कभी कभार किसी एक इल्म में बड़ा ज़ौक़ पा लेता है, कभी एक जात से मुतल्लिक कभार ज़ौक़ पा लेता है, और वो ज़ौक़ उसके लिए इम्तिहान भी होता है और उसके लिए कामयाबी भी होता है। इम्तिहान जब होता है कि सब कुछ वो अपना ज़ौक़ ही को समझकर बात को लेकर चलते रहे, और यही उसके लिए इम्तिहान है। और कामयाबी जब है कि जब ज़ौक़ के उस पैमाने को, उस प्रेशर को उसी फार्मूले के अंदर रखे जितना शरीयत ने उसका सेटअप और उसका वर्क फ्रेम बनाया। अहले सुन्नत की ये फिक्र है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अहले सुन्नत की एतजाल के मुकाबले में, रवाफिस के मुकाबले में, खारजियों के मुकाबले में अहले सुन्नत को मुतवाजिन, मिडल, बैलेंस इसलिए कहा गया कि वो अपने शौक को बुनियाद नहीं बनाते, बल्कि शरीयत ने जो दायरा बनाया है वो बुनियाद होती है। कभी उनकी फिक्र, उनका इस्तेदलाल, उनके सोचने का जाविया जब उस हुदूद को क्रॉस कर रहा होता है तो वो ये नहीं कहते कि बड़ी कैफियत आ गई है, आज तो मुझे परवाज लग रही है, बल्कि वो कहते हैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये तहकीक नहीं है, तहकीक वही है जो दायरा शरीयत के अंदर हो। अब ये बुनियादी फर्क है हमारे और रवाफिस के दरमियान। अब उनके जितने भी इस्तिदलालात हैं वो इस आजादी फिक्र पर हैं, और हमारे जितने इस्तिदलालात हैं वो अल्लाह के हुक्म के अंदर मुक़य्यद है। हमें क्या है, अगर कोई सैयदना मौला अली को, सैयदना मौला अली अगर सब अंबिया के बाद अफजल हो तो इसको कबूल करने में क्या जाता है? तवज्जो है। और हमारा क्या नुकसान होता है अगर जात की तरफ ले। लेकिन जब शरीयत ने एक पैमाना बना दिया है, जो हुदूद और क़ुयूद, अफजलियत और क़ुर्ब इलाही की मुतय्यन कर दी है और उसका दारो मदार सिद्दीक़ अकबर पर कर दिया है, तो हम मौला अली की मनक़बत को सुनकर हमारा तो दिल चाहता है कि सब कुछ कह दें, लेकिन उनसे मोहब्बत हमें अल्लाह के लिए है तो वही कहेंगे जो शरीयत कहेंगे। ये खौफ खुदा, ये शर्म नबी, ये बुनियाद अहले सुन्नत की। और लोग जो हमें मुतशद्दिद कहते हैं ना, तुम बड़े दकियानूस हो, तुम बड़े खुशक हो, तुम बड़े मुतशद्दिद हो, वो दरअसल उस फ्रेम में, उस दायरे में बंद होने की वजह से इसको शिद्दत नहीं कहते, इसको सद्दे ज़राए कहते हैं कि हर उस फिक्र को मुस्तरद कर दिया जाए जो अल्लाह के बताए हुए कायदे से तजावुज़ करे। और शरीयत यह है कि जो अल्लाह ने कायदा बनाया है, शरीयत ने जो दायरा बनाया है, बंदा उस शौक को उसी दायरे तक रहे। यही इम्तिहान है, यही इम्तिहान है। ए शौक के दिल, फिर इमाम मोहम्मद रजा कहते हैं, ए शौक के दिल, ये सजदा कर उनको रवा। साहबा ने कहा था ना कि पहले लोग जो है वो बादशाहों को सजदा करते हैं, तो या रसूलल्लाह हम आपको सजदा करना चाहते हैं। शौक था ना, ख्याल कितना प्यारा था, हुजूर के अदब में ही था। हुजूर के, बोलिए कौन कहेगा ये भाई हुजूर को सजदा करने का जो ख्याल आ रहा है ये बुग़्ज़ में आ रहा है, मोहब्बत में आ रहा है?
लेकिन शरीयत ने कैद लगाई है, खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। ठीक है, ये इमाम अहमद रजा है जिसमें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हमारे आका सरकार निजामुद्दीन औलिया का सज्जादा नशीन सैयद हसन निजामी, क्योंकि अक्सर सज्जादे हिलते हैं और उसके अंदर हिलने की सबसे बड़ी वजह यह थी वो अपने वक्त का ताहिर था, वो हर एक के साथ यारी और हर एक के साथ गुंजाइश का जहन रखता था। आप तारीख उठाकर देखें, हसन निजामी जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा था और बहुत बड़ा अदीब था, नाविल निगार था, अशार और अदब में उसका बड़ा मकाम था, सैयद था। अब उसको एक दिन कोई किसी कवाली के अंदर सुर लग गया उसको, तो उसने किताब लिख दी सजदा पीर के लिए जायज है। तवज्जो आपकी। और आगे जर खरीद जो बंदे के बंदे थे, अल्लाह के बंदे नहीं थे, वो कह लगे पीर साहब क्या खूब बात फरमाई, वाह वाह पीर साहब क्या खूब। आज ऐसा होता कि नहीं होता? उस वक्त एक आवाज एतबार शरीयत को बरकरार रखने के लिए बरेली से उठी, अहमद रजा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत में शरीयत के एतबार से। अब ये जो ख्याल उसके जहन में आया, ये ख्याल जो आया कि मुर्शिद को सजदा करना जायज है, ये बुग़्ज़ में आया कि मोहब्बत में आया? गुलूब हो गया, मोहब्बत में आया। लेकिन इमाम अहमद रजा ने कहा हर चीज जो तजावुज कर जाए वो मोहब्बत नहीं रहती है, वो खराबी बन जाती है। मोहब्बत वही है जो तवाज़ुन के साथ अपने दर्जे में हो। उस वक्त इमाम अहमद रजा ने अब्ज़ुल ज़किया जो अपना रिसाला लिखा, कई कुरान की आयात और 100 से ज्यादा फिकी जुज़ियात से आपने सजदा ताज़ीमी को हराम किया और उम्मत के सामने दस्तावेज पेश की कि रसूलुल्लाह फरमा चुके हैं कि किसी को सजदा जायज नहीं है, तो लिहाजा शौक तुम्हारा अगर पीर से मोहब्बत का हो तो उसकी इजाजत 10 बोसी की है, कदम बोसी की है, सजदे की नहीं है। तो अपने शौक को शरीयत के दायरे के अंदर रखो, उससे तजावुज ना करो। तो एतबार शरीयत बिठाने वाले को अपने दौर में अहमद रजा कहा जाए। ये कसूर है अहमद रजा। अहमद रजा का आला हज़रत का कसूर ये है कि वो हुजूर की मानते हैं। अब ये लाल दाढ़ी पीली दाढ़ी क्यों परेशान? इसलिए कि अहमद रजा का कसूर ये है कि वो शरीयत के दायरे को मानते हैं। और ये तो कहते हैं कि हम डांस भी कर ले, नाच भी लें तो मुरीद क्या, वाह क्या कैफियत है पीर साहब। लेकिन ये वो है जो रोक कर कहता है कि शरीयत इसको जायज कहती है, शरीयत इसको नाजायज कहती है। मैं कल भी एक मसला नारोवाल में जिक्र कर रहा था, आपको बताता हूं। आला हजरत का एहतियात अल्लाह के खौफ से कि खुदा को क्या जवाब देंगे। और यही बात सरकार दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हसनी सैयद हैं, हमारे आका हैं गंज बख्श फैद आलम, आपने हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के तर्जुमे और हालात में यह बात लिखी है कि जिस वक्त हजरत दाऊद ताई हजरत सरकार मेरे आका इमाम जाफर सादिक के पास आए और आकर, ये मैं चंद मुंतशिर शहपारे आपके सामने रख रहा हूं और हमें ये शीशे जोड़कर अपनी तस्वीर बनानी है। हजरत दाऊद ताई आए हजरत इमाम जाफर सादिक के पास, सैयदुस सादात के पास, कहने लगे मुझे नसीहत कीजिए। क्या फरमाया? मुझे नसीहत की। सरकार इमाम साहब ने फरमाया कि तू खुद वली है, तुझे मैं क्या नसीहत करूं? कहने के हुजूर आप इब्न रसूलुल्लाह हैं, आप हुजूर के शहजादे हैं और इस वक्त रुए जमीन पर आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो हजरत इमाम साहब रोने लगे। ये नहीं कि जब से गड्डी निकाल के लुटाने लगे। ये देखें, ये देखिए फक्र और ये देखिए खशीयत इलाही, इनके नफ्स को देखिए और उनके मकाम को। जो बख्शे बख्शाए उनको देखिए, जिनका आगे पीछे कोई नहीं उनको देखिए। गौर करें आप, क्योंकि वो जानते हैं खुदा मुस्तगनी है, उसका खौफ अकवा है और वही विलायत की दलील है। फरमाया हुजूर इस वक्त रुए जमीन पर कोई नहीं है आप जैसा, आप शहजादे हैं हुजूर के। रोने लगे। फरमाया सुन, नसब का होना निस्बत का होना बाद में है, मैं तो खुद इस बात पर खौफ कर रहा हूं कि नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। दाऊद ताई असल में पैरवी रसूल है, असल में पैरवी रसूल है, असल में पैरवी रसूल। तुम कौम को अपने दरसे कुरान में बिठाकर शरीयत का बागी करते हो, बंदे का गुलाम बनाते हो, शरीयत से उसको जर्री करते हो कि शरीयत कुछ भी कहते रहे मौलवियों की बातें। मैंने कहा सुन, इस तनाजुर में हजरत इमाम साहब ने क्या इरशाद फरमाया, किस कदर एहतियात हजरत सरकार मौला इमाम जाफर सादिक की। फरमाया कि निजात पैरवी रसूल में है, इत्तिबाए रसूल में है।
इत्तिबाए रसूल में है, इत्तिबाए रसूल। ये रोजमर्रा जो फिस्क फजूर का जुबानों में अमल के अंदर इन्होंने ड्रामा मचाया होता है, आम बंदा खुदा के खौफ से कांप जाता है, लेकिन ऐसा उनको जहनी तौर पर गोया के जादू किया है। लोग कहते नहीं जी ये तो बड़े खानदान के जी, बख्शे बख्शाएं। मैंने कहा पकड़े उतने बड़े जाएंगे। हकीकत ही है, बात समझ रहे हैं आप। अब यह सवाल जो था इसको आगे लेकर चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि बगावत क्यों पैदा होती है। बगावत इसलिए पैदा होती है कि बंदा अपनी तबीयत को शरीयत से आगे करता है, अपनी मर्जी को शरीयत से आगे करता है। और हम ये बार बार अपनी गुफ्तगू में कहते हैं, फिर सुन लीजिए, ये खत्म नबूवत के खिलाफ बहुत खतरनाक साजिश है। एक साजिश तो वह है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने की कि उसने इनकार खत्म नबूवत किया, वो मलऊन है। लेकिन रोजमर्रा एक बंदा अपने मुरीदों को और अपने शागिर्दों को इतना जर्री कर दे कि शरीयत कुछ कह रही हो उसको परवाह ना हो, पीर जो कहे उसको हैसियत हो, यह भी मानवी तौर पर इनकार खत्म नबूवत है कि उसने रसूल के कौल पर उसकी जात को तरजीह दी। क्योंकि जब हुजूर की खत्म नबूवत का माना भी यही है, जैसा हुजूर को आखिरी नबी यकीन किया जाए, उसी तरह मानन इस बात को भी लिया जाए कि कानून और निजाम और जबान और फैसले और हुक्म सिर्फ रसूलुल्लाह के होंगे। शरीयत क्या कह रही है ये क्या बकरे, और सिर्फ इसलिए बच जा रहे हैं कि बड़े खानदान के। बड़े खानदान का होना ये एहतियात के लिए होना चाहिए या बदअमली के लिए होना चाहिए? जरा सोचिए। जब एक आम आदमी फुटपाथ पर चलने वाला खुदा से डर कर गलत काम नहीं करता, तो एक बंदा बड़े खानदान से हो, तो बड़े खानदान से होना, हजरत इमाम जाफर का मैंने अमल पेश किया कि हजरत इमाम जाफर सादिक का एहतियात, वो बड़े होने का मतलब ये है कि उसका एहतियात और खौफ खुदा ज्यादा हो, ना कि वो जर्री हो कि मुंह से जो निकाल दे, बल्कि वो ऐसा हो कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। हजरत सैयदुना सदरुल शरिया फरमाते हैं, मैंने एक अरसा आला हजरत के साथ गुजारा है और 20-20 घंटे आला हजरत के साथ दारुल इफ्ता में काम किए हैं। कहते इतने सालों के बाद भी कभी मैंने आला हजरत को कोई दुनियावी बात करते हुए नहीं देखा। यह है इमाम अहमद रजा, यह है इमाम अहमद रजा। लेकिन यकीनन दौर इस कदर बेहतियाती का है और ये मेरी और आपकी आजमाइश का है, और यकीनन इस वक्त ये देखे जा रहा है कि कौन है जो अहले हक के साथ खड़ा होता है और कौन है जो सबाई मोहब्बत रखकर मोहब्बत को खुदा से भी आगे ले जाता है, और कौन है जो अपनी मोहब्बत और जज्बों को शरीयत के दायरे में रखता है। इस पर आला हज़रत के कानून सुनिए, आप बात वाज़ेह हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो सहाबा की अजमत में इतने बढ़ रहे हैं कि दूसरे अजमत वालों का इनकार कर रहे हैं। ठीक है जी। कुछ वो हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में इतने सरशार होने का दावा कर रहे हैं, जो दूसरे हैं उनको मुस्तरद कर रहे हैं। तो भाई सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत तो ये अल्लाह की तरफ लाने वाली है। आला हज़रत सवाल हुआ, लेकिन ये गुमराही क्यों? तो सुनिए, फरमाया इसलिए कि उन्होंने सहाबा को अपनी जात के लिए माना, हुजूर को छोड़कर माना। जबकि सहाबा हुजूर को छोड़ दिए जाएं तो फिर कोई फैजान नहीं, अहले बैत को हुजूर से छोड़कर माना जाए तो फिर कोई फैजान नहीं। कमाल बात इमाम अहमद रजा ने की। आप हजरत फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पर हाशिया लिख रहे हैं, अल मुअतमदुल मुस्तनद, फरमाते लैसा हुब्बु सहाबत li ज़वातिहिम व लैसा हुब्बु अहले बैत li अनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन बि मुसलत रसूलिल्लाह। फरमाया सहाबा से मोहब्बत इसलिए नहीं कि वो अरब के रहने वाले थे, अहले बैत से मोहब्बत इसलिए नहीं वो बनु हाशिम थे, फरमाया उन दोनों से मोहब्बत हुजूर की वजह से। तो जिसने हुजूर की वजह से सहाबा को माना तो उसने ये देखा कि हुजूर ने किन किन को मर्तबा दिया है, उसका भी लिहाज किया। जिसने हुजूर की वजह से अहले बैत को माना तो उनकी तरफ जाने के साथ उसने हुजूर को देखा कि बारगाह रिसालत से किस किस को क्या मकाम मिला। वो अहले सुन्नत है, इनका तवाज़ुन अहले बैत और सहाबा के लिए इसलिए बरकरार रहा कि इन दोनों को इन्होंने अपनी जात के लिए नहीं माना, हुजूर की वजह से माना। इसलिए सिद्दीक को अफजल माना, अली को महबूब। ये पैमाना, ये उसूल
ये वर्क फ्रेम जिसमें इमाम मोहम्मद रजा रजी अल्लाह ताला। अब आप देखिए, इनसे पूछो आप मौला अली को क्यों अफजल कर रहे हैं? हमारे बाप हैं। मैंने कहा तेरा बाप होने से अफजल हो गए? या रसूलुल्लाह की वजह से हुआ है? अब सोचने का जाविया देखो, वो नसब के पीछे चल पड़ता है। आला हजरत वो है जो हर रिश्ते को जोड़कर रसूलुल्लाह तक ले जाते हैं, और यही हक है। फरमाया अली को अगर देखना हो तो हुजूर के रास्ते से देखना है, शरीयत के रास्ते से देखना है। अबू बकर सिद्दीक को देखना हो तो हुजूर और शरीयत के रास्ते से देखना है। शरीयत से हटकर देखोगे तो उसने तो अली को खुदा तक बना दिया। फिरके फिर रहे हैं जो मौला अली के लिए उलूहियत का दावा करते हैं, और इनकी तकरीरें भी बताती हैं कि अंदर इनमें यही कड़ी उबल रही है। इनकी तकरीरें जिस तरह का ये बेहतियाती का जुमला बोलते हैं, कहते हैं मेरे पास एक बंदा आया, मैंने उससे पूछा कि तुम क्या सिद्दीक अकबर को अफजल समझते हो? तो कहा हाँ। तो कहा कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा बुड्ढे तू नक्शबंदी है, तू नहीं समझता? तुम नहीं समझते इस चीज को। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वक्त के वो इमाम हैं जिनकी तहरीर, जिनके उसूल ने शरीयत मुतहरा के एतबार को लोगों के दिलों में बरकरार रखा, और फरमाया कि सहाबा से मोहब्बत हो या अहले बैत से मोहब्बत हो, उस मोहब्बत की वजह असल सोच निस्बत जनाब रसूलुल्लाह की जाते गिरामी है। लिहाजा जो बातें आपसे की जा रही है, हजरत क़िबला डॉक्टर मजीदुल्लाह साहब तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह आप भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अफकार पर गुफ्तगू फरमाएंगे। आला हजरत बहैसियत उम्मत के इमाम होने के उनके एहतियात को मैं बता रहा था आपसे। आज चाहे फितना रिफ्ज हो, जैसे मैंने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मेरे आका रदी अल्लाह तआला के नाम निहाद सज्जादा, उनको सज्जादा नहीं हसन निजामी सज्जादा कहा गया है, लेकिन वो कहां से सज्जादा था? उसने जो सज्जादगी का गलत फायदा उठाया और आला हजरत ने उसका ताकुब किया। पूरी खानदान चिश्त की तारीख को मसख कर रहा था वो शख्स, समझ में आई बात? इसलिए कि वो अपने दौर का ताहिर था, वो हर आंख का तारा बनना चाहता था। इमाम मोहम्मद रजा ने फिक्र ये किया है शरीयत की आंखों का तारा बना, अपने अंदर तवाजुन पैदा करो, तवाजुन पैदा करो, चलो उसके साथ। देखो मैं एक बात अर्ज करूं, ये जरूर है कि हर एक से अहसन रवैया रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कहा जब शरीयत कह दे नहीं रखना चाहिए तो ये वन वे ट्रैफिक क्यों चलाते हैं आप? जहां शरीयत ये कहे मन अहब्ब लिल्लाह, वहां शरीयत ये भी कहती है मन अबग़ज़ लिल्लाह। तवज्जो है, जहां शरीयत ये कहती है जोड़ो, वहां कभी कभार कहती है तोड़ो। तो वो जोड़ना तुझे अपनी जेब के लिए था, अपना हल्का बचाने के लिए था, या अपना सिलसिला बचाने के लिए था? अगर अल्लाह के लिए था तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं जोड़ने की बात की है, कहीं तोड़ने की बात की है। जहां तोड़ने की बात की है वो भी हुस्न अखलाक है, जहां जोड़ने की बात की है वो भी हुस्न अखलाक है। वो हुस्न बना इसलिए है कि रब का हुक्म था, वो हुस्न बना इसलिए वो ये तवाजुन देने वाली शख्सियत अपने दौर में इमाम मोहम्मद रज़ा। ये वन वे ट्रैफिक चलाना नहीं, जिस सबसे मुस्कुरा कर मिले। तो मैंने कहा कौन दीवाना है जो किसी पर गुस्सा करे, लेकिन जब शरीयत पाबंद कर दे कि उस पर गुस्सा होगा। तवज्जो है, जब शरीयत हुक्म कर दे कि इसकी ताजीम हमारी नाफरमानी बन जाएगी, जब शरीयत कह दे कि यह हमारा दुश्मन करार पाया है, इसका अदब हमारे मर्तबे को गिराएगा और इसको दूर करना हमारे मर्तबे को जाहिर करेगा, तो उस वक्त सख्ती हो तो वो भी हुस्न अखलाक है, और नरमी हो तो वो भी हुस्न अखलाक। तवज्जो है आपकी? आला हजरत को समझने के लिए दीन का वफादार होना जरूरी है। और आज हम लोगों को गौर करना चाहिए कि इमाम मोहम्मद रजा के फतावों में जैसे हुस्सामुल हरमैन है, अगर कोई शक मन शक्का के कायदे में तखफीफ करे तो उसको साथ कर लेकर नहीं चलना चाहिए, हमें उसका इल्मी ताकुब करना चाहिए। लोग कहते हैं आप बैठते क्यों हैं? मैंने कहा वो वीडियो बना चुके हैं, आप क्या बैठे?
वो वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो से रुजू करें तो फिर हम बैठ कर उनको मसला समझा दें। और ये उसूल दीन है, आप हमें जज्बाती ना समझें, ये सद्दे ज़राए हैं, ये सद्दे ज़राए हैं। ये गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वाली आयत का तकाजा है। सिर्फ सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम नहीं पढ़ना है, गैरिल मग़दूब को भी देखना है। और गैरिल मग़दूब और सिराते मुस्तकीम ये दोनों बैलेंस है कि नरमी कहां पर है, सख्ती कहां। वरना जहां सख्ती है वहां नरमी की आपने, ये गुनाह है। और जहां नरमी थी वहां सख्ती की आपने, ये गुनाह है। और नरमी और सख्ती मेरे और आपके मिजाज से नहीं होगी, शरीयत के बताने से। नदवा में यही हुआ। मोहम्मद अली मुंगेरी अपने वक्त का ताहिर ही था, आला हजरत भाग चुके थे, पूरा हिंदुस्तान आला हजरत के खिलाफ खड़ा हो गया। आप सख्ती कर गए, सख्ती कर गए। नदवे की तहरीक पढ़कर देखिए, हमें रज़वियत समझाने वाले गौर करें। नदवे की तहरीक के पीछे इमाम अहमद रजा की शिद्दत की वजह, वो शिद्दत नहीं था, वो गुस्सा नहीं था, उसको शरीयत के उसूल में सद्दे ज़राए कहा जाता है। सद्दे ज़राए से मुराद ये दीवारें हैं। अगर ये दीवारें गिर जाएं तो क्या क्या चीजें अंदर आ जाए। सद्दे ज़राए उन चीजों को रोकना जिससे फितना अंदर आए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जब नदवे का माहौल देखा पूरा मिनहजियत वाला, आपने उसी वक्त उसके साथ जाना छोड़ा और चीजों को रोका। आप पूरी पूरी किताबें आला हज़रत पर देखते हैं, रद्द बिदात। रद्द बिदात का माना क्या है और मुजद्दिद कौन होता है। मैं बात को समेटते हुए एक बात अर्ज करूं, मिशकात शरीफ किताबुल इल्म में आप आ जाइए। आपको ये बातें सख्त लगती हैं तो मैं पूछता हूं, जो अल्लाह रसूल का बागी उस पर आपको पीर साहब प्यार आता क्यों है? जो अल्लाह रसूल के खिलाफ बात कर जाए उस पर आपको प्यार आता क्यों है? मेरी मां सैयदा आयशा कहती है कि हुजूर ने कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन जब रब की हुदूद टूटती थी तो हुजूर गुस्सा करते। सैयदना फारूक आजम ने अहले बिदअत के साथ क्या हाल किया, सैयदना अली ने क्या किया? तवज्जो है, सैयदना अली ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं, रज़वियों को मुतशद्दिद कहना ये तशद्दुद नहीं है, ये वफादारी है और सद्दे ज़राए है। एक कहने लगा रज़वी वो है जो सबकी तकफीर करते हैं। मैंने कहा इस तोहमत का जवाब खुदा को देना पड़ेगा। तो इतनी बड़ा झूठ कि इमाम अहमद रजा ने कोई तकफीर की मशीन चलाई थी। मैंने कहा इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला के एहतियात का तो ये हाल है कि इब्न तैमिया के मसले पर जो आपकी तहकीक देखी जा सकती है, इब्न अब्दुल वहाब पर जो तहकीक है वो देखी जा सकती है, इस्माइल कतील पर जो है वो देखी जा सकती है, और फिर ये तवागीत अरबा पर जो देखी जा सकती है। यानी जो शरीयत मुतालबा करती है फिकी तकफीर का और कलामी तकफीर का, वो फुकहा की वो इस्तिलाह जो लिखी हुई थी वो अपने दौर में तहरीक के तौर पर कहीं सजती हुई नजर आती है तो वो तहरीरात इमाम अहमद रजा में है। वो एहतियात मसला तकफीर के अंदर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कुछ दिन पहले तब्जीलियों ने किताब निकाली यजीद काफिर है। मैंने कहा यजीद से हमने क्या करना? हम तो कहते यजीद अलैहि मा यस्तहिक़ु, वहीं पहुंचे जो उसका ठिकाना था। उस मरदूद से हमें क्या करना है? लेकिन मैं कहता हूं यजीद की तकफीर पर किताब लिखकर ताहिर तू भी तो 50% हमारे साथ तकफीरी हो गया। नहीं समझे आप मेरी बात? यानी हमें ताना देना, यानी जिसकी तकफीर में इतना लंबा फासला है उसकी तकफीर हो रही है, और जिसका दौर करीब है, समात कामिल है और तावील बईद भी नहीं है, उस पर सुकूत है। तो समझ लो जिसकी होनी थी वहां की नहीं। तो मकसद ये है कि ये रब के लिए काम नहीं हो रहा, ये किसी के लिए हो रहा है। अगर रब के लिए होता तो शरीय उसूल को सामने रखकर किया जाए। समझ मेरी बात आप? तो ये सारी चीजें आपको मोहब्बत की पैकिंग में पिलाया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा मोहब्बत शरीफ वो है जो शरीयत के दायरे में होगी। जिन्होंने हजरत मौला अली को खुदा कहा माज़अल्लाह, जिन्होंने मौला अली को बाद अंबिया सबसे अफजल कहा, अहले सुन्नत उसको नहीं मानते। और सुन लो, आप किसी पीर को नाराज भी नहीं होना चाहिए। ये गरीब नवाज भी इसको नहीं मानते, दाता साहब भी सकीदे को नहीं मानते, गौस पाक भी नहीं मानते। अब मैं क्या करूं? दाता साहब की कशफुल माजूद, मुझ पर गुस्सा नहीं करना। तूने कव्वाल से कोई बात सुनी होगी, मैं कहता हूं कव्वाल को छोड़, तू आकर इन बुजुर्गों की किताब पढ़ कि गौसे आजम ने इस मसले पर क्या लिखा। हमें आप इस मसले पर बयान करने से रोकते हो, और अगला इसके मुकाबले में गैर अहले सुन्नत मसलक बयान करता है, उस वक्त आप चुप हो जाते हो। हम जवाब दें तो कहते नहीं आप शिद्दतमंद हो,
और वो जो पूरी अहले सुन्नत में गलत अकीदा ला रहा हो उसके लिए आप जुमला नहीं बोलते, तो बताओ हम अपना शरीफ फरीजा कैसे अदा करते? नहीं समझ रहे आप मेरी बात। एक शख्स खिलाफ अहले सुन्नत बात करे, उसको आप अपने साथ बिठाते और हम रद्द करें तो हमें मुतशद्दिद कहते हो। तो मुझे बताओ एतबार शरीयत कैसे बचेगा? हम लहजा तब्दील कर लेते, हम अंदाज बदल देते, लेकिन जो शरीय हुक्म आएगा वो किसी का लिहाज नहीं करेगा। अल्लाह रसूल ने उसके बारे में जो लिखा है वही होगा। ये नहीं करेंगे तो खौफ खुदा किसको कहते हैं और मुसलमान किसको कहते हैं? मैं बात को समेटते हुए बात अर्ज करना चाह रहा हूं। जिन लोगों ने मौला मुर्तजा के लिए गुलूफ किया, और खुद मौला ने खुद फरमाया, शियों की किताब नहजुल बलागा में भी, हमारी सारी किताबों में, मेरे मौला ने फरमाया कि यहलिको रजुलाने, दो आदमी, यहलिको फिया रजुलाने, मेरी वजह से दो कौमें मरेंगी। ये मौला अली कहते हैं। अब कोई खड़े होकर मौला अली से कहे आप इतने प्यारे वली हैं, इतनी सख्त बात करते हैं। अबे वो मकाम ही सख्ती का है, और वो सख्ती का नहीं सद्दे जराए का है। समझ रहे मेरी बात आप? मौला मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाह गालिब क्या कहते मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों? मौला अली कहते यहलिको फिया, मेरी वजह से। क्या कहते हैं? मेरी वजह से यहलिको, बर्बाद हो जाएंगे, रजुलाने, दो कौमें, एक है मुहिब मुफरिद, एक वो जो मेरी मोहब्बत में बेजा बढ़ोतरी करेगा। क्या करूं उस रिवायत का? वो मुबग़िज़ मुफरिद, और एक वो जो मेरे बुग़्ज़ में तनकीद के अंदर अपने आप का बड़ा गर्क करेगा। मैं सिर्फ यहां पर रुक कर खुतबे के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या मौला अली का यह खुतबा मुतवातिर नहीं है? मुतवातिर है। उधर नहजुल बलागा में भी मौजूद है, यहां अहले सुन्नत की हर किताब के अंदर मौजूद है। तवज्जो है आपकी? और मौला क्या कह रहे हैं? मेरी वजह से दो कौमें हलाक होंगी। इस खुतबे को मुतशद्दिद कहोगे? यही इसी अंदाज में तो अहमद रजा बात करता है, इसी अंदाज में तो इमाम रब्बानी ने बातें की हैं, इसी अंदाज में पीर महबूब शाह ने बात की, इसी अंदाज में फजल खैराबादी ने बात की। ये अजीब बात है कि लहजा उनका पकड़ना चाहें तो हम हो जाते हैं मुतशद्दिद, और जो सबाई बनकर उनको खुदा कह दे उसको कहते नहीं, वजन में है, ये कैफियत में पहुंचा हुआ है। मेरे दोस्तों, ये अहले सुन्नत नहीं है। इस जुल्म का हिसाब तो कयामत में ही हो सकता है। दुनिया में किसको सुनाएं, किसको बताएं कि ये खुदा के दीन का एतबार गिर रहा है? खौफ खुदा होना चाहिए। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मेरी वजह से दो कौमें हलाक होंगी, एक मोहब्बत की वजह से हलाक होगी, जबकि आपकी मोहब्बत ईमान है। मौला मुर्तजा के लिए मेरे आका ने खुद फरमाया, अली वो शहंशाह है, अली वो हस्ती पाक है। फरमाया कि ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक औ कमा क़ाल, अली से मोहब्बत करेगा ही मोमिन। बोलिए सुभान अल्लाह। अली से मोहब्बत करेगा ही मोमिन। जिसको मौला से मोहब्बत करते हुए देखो समझ जाओ मोमिन है, लेकिन बेड़ा गर्क भी उसी का होगा जो मोहब्बत में गुलूफ करेगा। अब कितनी बारीक मोहब्बत और गुलूफ, मोहब्बत और गुलूफ। अब वो कौन सी डिग्री पर गुलूफ हो जाएगा और कौन सी डिग्री पर मोहब्बत रहेगी? क्योंकि आपकी मोहब्बत ईमान भी है और मोहब्बत में बेजा तजावुज कुफ्र भी है। अब बात दोनों जगह कदर मुश्तरक मोहब्बत ही है, और फसल है इफरात, बढ़ोतरी। तो उस बढ़ोतरी का सांचा क्या है? शरीयत। अहले सुन्नत के बनाए हुए पैमाने अहले सुन्नत ने नहीं बनाए, वो कुरान सुन्नत का दिया हुआ कायदा है। वो अकाबिर औलिया साहबा अहले बैत औलिया का है। अहले सुन्नत का जो वर्क फ्रेम है, और मैं अहले सुन्नत कहूंगा क्योंकि यही मुराद उम्मत मुस्तजाब है, यही मकसूद उम्मत है। गौस पाक ने खुद को अहले सुन्नत कहा, दाता साहब ने खुद को अहले सुन्नत कहा, मुजद्दिद फिसानी ने खुद को अहले सुन्नत कहा, पीर महली शाह साहब ने खुद को अहले सुन्नत कहा। तवज्जो है? अब आप देखिए इमाम अहमद रजा के एहतियात पर बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौला अली की जात ऐसी है कि आपकी मोहब्बत ईमान है, बिल्कुल ईमान, लेकिन दूसरी जगह पर आपका कौल खड़ा है कि मेरी मोहब्बत में तजावुज कुफ्र भी है। तजावुज का मैं बताता हूं, लेकिन दोनों में, ईमान में और कुफ्र में कदर मुश्तरक मोहब्बत ही बन रही है। अब इस खतरनाक राह को देखना,
कि कहां तक मोहब्बत का जाविया जाए तो ईमान, और कहां से परवास तजावुज करे, क्रॉस कर जाए उस लिमिट को। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट शरीयत ने दी है कि दमादम मस्कल अंदर अली का चौथा नंबर। ये कुरान की लिमिट है, ये हदीस की लिमिट है, ये उम्मत के इजमा की लिमिट है। आप हमसे क्यों उलझ रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, इमाम अहमद रजा की किताब मतलबुल कमरैन देख लें, वो इस मौजू पर शाफी है। अज़्ज़ुलालुल अनक़ा देख लें, वो इस मौजू पर शाफी है। ये आप यकीनन चिश्ती बुजुर्गों से मुरीद हैं, हम उनके गुलाम हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं चिश्ती बुजुर्गों का और अकीदा है तो आपका मुताला नाक़िस है। हम दावत फिक्र देते हैं, आप पढ़िए उनको, आप पढ़िए उनको। चिश्ती बुजुर्गों का शहंशाह हजरत मखदूम समना, लताइफ शरीफ पढ़िए, फरमा अहले सुन्नत वो है जो सिद्दीक़ की अफजलियत का कायल हो, शिया वो है जो अबू अली की मोहब्बत का कायल, अफजलियत का कायल हो। यही बात रावलपिंडी में तशरीफ फरमा ताजदार गोरड़ा के फतावे कहते हैं। आपने कहा जो सिद्दीक़ अली को हजरत नबी पाक के बाद और सिद्दीक से बड़ा कहे, फरमाया शिया की बिदअत है। मेरे जुमले चुप आपको रहे होंगे, लेकिन अपनी जात के लिए नहीं सुनना, अल्लाह के लिए सुनना, और जिन औलिया का शजरा पड़ता है उन्होंने लिखा है सुनना। यही किया इमाम अहमद रजा ने, जो उम्मत का इजमा था वो इमाम अहमद रजा ने नकल किया। तवज्जो है आपकी? वो इमाम अहमद रजा ने नकल किया। आला हजरत के तर्जुमे को तहरीफ कहना, और इस पर कौम खामोश है। और एक शख्स जो वाकईतन कुरान में तहरीफ कर डाले, फिर कहा गया कि जनाब तहरीफ क्या होती है? मैंने कहा तहरीफ की सिंपल तारीफ यह है कि कुरान की किसी आयत का माना इस तरह, उलमा बैठे हैं सादे अंदाज में जो बच्चे भी समझ जाए, कुरान की किसी आयत का ऐसा मफहूम, ऐसा माना, ऐसी तफसीर पेश करना जो न पीछे किताबों में नजर आती हो काबिर में, ना उसका इशारा हदीसों में आया हो, ना कुरान की आयत में आया हो, ना वो माना बनता हो, तो ये बिगाड़ है। लेकिन अगर कुरान की किसी एक आयत जो तर्जुमा उसका एक बनता हो, लेकिन उसकी तफसीरें सहाबा से दिगर लोगों से खुलकर मिलती हों, तो फिर उसमें तहरीफ नहीं कहा जा सकता। जैसे सूरह बकरा की आयत, और हम तकरीर को खत्म करते हैं। कुरान करीम ने जिक्र किया सरकार की पैदाइश से पहले यहूद जो थे वह कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून लिल्लज़ीना कफ़रू। कुरान ये कहता है ए हबीब, ये यहूदी तेरा इनकार कैसे कर सकते हैं? ये तेरे पैदा होने से पहले तेरे वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ करते थे। ठीक है जी। आला हजरत ने यहां तर्जुमा किया, जिसका खुलासा ये है, बेज़ब्त नहीं, इसमें एक लफ्ज है कि ए महबूब तेरे वसीले से वो दुआ करते थे। अब एक बंदा खड़े होकर कहने लगा ये जो आला हजरत ने यस्तफ्तिहूना का तर्जुमा तेरे वसीले से किया है, ये तहरीफ है। अब देखो ये इल्म है, जबकि ये तर्जुमा करना और ये माना करना, ये मफहूम देना, ये बयान करना कि ये आयत उस वाक़े को इशारा कर रही है जिसमें यहूदियों ने खदरज कबीला जो था यसरब का, उनसे लड़ाई के वक्त हुजूर का वसीला मांगा और अल्लाह ने फतह दी। ये हदीस मुस्तदरक के अंदर सहीहैन की शर्त पर ज़हाबी की तौसीक से मुस्तदरक में मौजूद है। आला हजरत ने उस तफसीर के माने को यहां पर लाया तो कहते इमाम अहमद रज़ा ने तफसीर। क्यों? क्योंकि हमारे पीर साहब ने मकान अलिया का तर्जुमा हजरत अली की कब्र मुबारक कर दिया, जो कुरान में तहरीफ है, क्योंकि यहाँ अलिया का माना ना मौला अली है किसी कुरान की आयत से। इससे मौला अली की मोहब्बत नहीं है, तौहीन है। यही वो इफरात है मोहब्बत के अंदर, जो मौला कहते थे कि मेरी मोहब्बत में गुलू। अब एक बंदा आपके पिंडी के अंदर ये आयत पढ़कर जिसने कोहराम मचा दिया पूरी अहले सुन्नत है, मुफ्ती साहब पढ़िए आयत वरफाना मकान अलिया। अब मकान अलिया का माना कहना कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कब्र हजरत अली की कब्र के पास, हम कबूल करने तैयार हैं। बात बड़ी प्यारी है, बात जाहिरन बड़ी प्यारी है, लेकिन जो कुरान का हक है शरीयत के दायरे में, उसमें यह माना वहां बनता नहीं, किसी हदीस में आया नहीं, किसी बुजुर्ग ने लिया नहीं, किसी सूफी ने जिक्र नहीं किया, तो यह तहरीफ है और तहरीफ हराम है। अब चाहिए था कि उस बुजुर्ग को कहा जा रहा है, उस बंदे को कहा जा रहा है तौबा कर लें। आपका पीर होना इस बात की दलील है कि आप खुदा से ज्यादा डरें।
आपका सैयद होना इस बात का तकाजा करता है मेरे दोस्त कि आप खुदा से ज्यादा डरे, लेकिन आप तो आम बंदे से ज्यादा जर्री हो रहे हैं, उस पर आप दांत चबा रहे हैं और आपके लोग आपका जवाब देने की बजाय आला हजरत की तरफ आकर कह रहे हैं देखो आला हजरत ने तो तारीफ की है। मैंने कहा आला हजरत तारीफ कहां की है? आला हजरत ने तो हदीस का तर्जुमा उठा कर रखा है। तवज्जो है आप, अगर किसी चोर को पकड़ लिया जाए और उसकी जेब से नोट बरामद हो चोरी के, तो वो किसी बुजुर्ग नमाजी को कहे चोर तो ये भी है, इसके जेब में भी पैसा है, इसके जेब में पैसा हलाल का है और तेरे जेब में पैसा हराम का है, वो देखा जाएगा तूने कैसे कमाया और इसने कैसे कमाया। आला हजरत की तफसीर ऐन शरीयत के मुताबिक है, तेरे इस पीर की तफसीर कुरान के खिलाफ है। ये बात शिद्दत इसलिए पकड़ रही है कि आप गलत को गलत नहीं कह रहे। जिस दिन आप गलत को गलत कहेंगे उलमा की शिद्दत खत्म हो जाएगी। खिलाफ बोलने का शौक नहीं, लेकिन आपने गुनाह किया और लोगों में रेज कर दिया। आपको प्यार से समझाया गया, दलाइल से समझाया गया, लेकिन आप कह लगे नहीं हम पीर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, वो नबी होता है जो सब कुछ कर सकता है, पीर वो होता है जो शरीयत का पाबंद हो। अब मुझे बताइए, मैं आपको इसमें फैसल बना देता हूं जो मैंने बात की। बात थोड़ी जोर से इसलिए की कि मजमा बना, मेरा अंदाज जोर वाला है, मैं उस पर मादर चाहता हूं, लेकिन जो बात मैंने की है उस पर गौर करना। एतबार शरीयत यह है इमाम अहमद रजा, और इसमें मैं और आप सब पकड़े जाएंगे। एक बंदे से गलती वाक़ हो जाए, उसके समझाने के लिए आप अपना एतमाद खराब नहीं करेंगे। एक बंदे की ऐसी चीज वायरल हो जाए जो खिलाफ शरा है, उसको समझाने के लिए आप ऑफ कैमरा उससे मिलेंगे। अगर आपका फोटो उसके साथ रेज हो गया तो तोहमत फैलेगी, क्योंकि ये एतबार दीन है, शरीयत से जोड़ना है। लेकिन कुरान ने कहा कु अनफुसकुम, पहले खुद को बचाना। पहले एक मिनट की एक बात करके बात खत्म करता हूं कि इमाम अहमद रजा किस आलिम रब्बानी का नाम है। आला हजरत के दौर में ये लाइटें और बिजलियां नहीं थी, ठीक है जी। उस जमाने में लालटेन जलती थी और लालटेन में डाला जाता था मट्टी का तेल, ठीक है। क्या चीज? मट्टी का। मैंने तो सिर्फ ये, हमारे को ये कहा जाता है हम बरेलवी नहीं है। मैंने कहा लेकिन बाबूजी ने कहा था हम बरेलवी हैं। आप ये क्या बात कर रहे हैं? क्या हम बरेलवी, क्या इससे क्या बताना चाह रहे हैं? बाबूजी के तहीर मौजूद है। जिन बुजुर्ग की आपने लाश मुबारक को मुंतकिल किया, तो उस दिन आपने उर्स किया, किया। मैंने कहा मेंबर पर तकरीरें उनकी किताबों के खिलाफ हुई। आज हमारा कसूर ये है, हम ये कह रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा उसी पर चलो। तुम कह रहे नहीं, कवाल ने आज जो जोश दिलाया हम उधर चलो। मैंने कहा ये शरीयत है, मौसीकी की महफिल नहीं है। ताजदार गुरड़ा की खबर पर अल्लाह रहमतें उतारे हमारे अकाबिर हैं। हमारी गुलामी की निस्बत उनकी दहलीज मुबारक है। बाबूजी अलैहि रहमत की मुबारक निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी चौखट की निस्बत हमारे ईमान की निस्बत है। हम ये कहते हैं कि जो उन अकाबिर ने अपनी किताबों में लिखा, आपका खतीब मिंबर पर बैठकर आप क्यों बात कर रहे हैं मौलाना? मैंने कहा इसलिए कि लाइव चल गया है। जब लाइव चल गया है तो फिर जवाब बनेगा। लाइव नहीं होता हम जवाब नहीं दे, लेकिन आपकी तौहीन के लिए नहीं कह रहे, वल्लाह नहीं कह रहे, नीयत बता, कलमा पढ़ के बता, आपकी इहानत नहीं चाह रहे। लेकिन ये शरीयत का एतबार गिर रहा है, क्या जवाब देंगे? मिंबर पर कोई अगर खतीब तकरीर कर रहा है, उसको चाहिए कि वो नजरिया बयान करे जो ताजदार गुरड़ा ने लिखा है। क्योंकि किताबें लिखी, छपी, बिकी, हमने खरीदी और पढ़ी। तवज्जो है आपकी? अब अगर उस मिंबर मुबारका पर तंज दिया जाए अहले सुन्नत को, हम बरेलवी नहीं है, तो मैंने कहा पूरे गोरड़वी बन जाओ। और पहली बात कि गोरड़वी और बरेलवी में झगड़ा कहा। मेरा एक इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोले बोले मेरी सरकार। गुरड़ा मुकद्दसा भी उन अकाबिर के सदके सलामत रहे, बोलो आमीन। सरहद मुकद्दसा भी सलामत रहे, अजमेर मुअल्ला भी सलामत रहे, दहली मुकद्दसा भी सलामत रहे, बरेली शरीफ भी सलामत रहे, बदायूं शरीफ भी सलामत रहे। उन अकाबिर की वजह से बाद वाले को जब तस्लीम करेंगे जब उनके साथ होगा। जब उस मट्टी को हम शरीफ कह रहे हैं उनकी वजह से, तो तुझे सिर्फ खून की वजह से कबूल नहीं करेंगे, नजरिए की वजह से करेंगे।
एक जुमला, आला हजरत तशरीफ फतवा दिया कि मस्जिद के अंदर लालटेन नहीं जलाई जाएगी क्योंकि उसमें मिट्टी का तेल है और उसमें बदबू है, और हदीस सामने खड़ी है कि मस्जिद में ऐसी कोई चीज नहीं लाओ जिसमें बदबू हो, यहां तक के लहसुन गार्लिक खाकर फरमा नहीं, उससे बू आती है, फरिश्तों को तकलीफ होती है। आला हजरत के खादिम खास जब आप नमाज के लिए आए रात को तो उन्होंने लालटेन जलाया हुआ था। आला हजरत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह फरमाने के ये क्या किया, कहने लगे हुजूर इसमें मिट्टी का तेल नहीं है, खुशबू का तेल है, जिससे तो फरमाया चलो बात तो ठीक है, जो इल्लत थी वो खत्म हो गई, लेकिन तोहमत फैलेगी कि अहमद रजा लिखता कुछ है बोलता कुछ है। ये देखो खौफ खुदा, ये कसूर है इमाम अहमद रजा का, लेकिन ये कसूर नहीं है, ये वफादारी है। आपने फरमाया दरवाजे पर खड़े हो जा, दरवाजे पर, और जितने लोग आए सबको कहना मिट्टी का तेल नहीं है, घासलेट नहीं है, ये खुशबू का तेल है, ताकि तोहमत ना रहे। यह है आलिम का काम, यह है पीर का काम। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरे उलमा मेरे दीन के वारिस हैं, यानी मेरे दीन की शर्म को बाकी रखेंगे, एतबार को बाकी रखेंगे। जब वो एतबार को बाकी रखेंगे अवाम शरीयत पर रहेगी, वो एतबार को छोड़ेंगे। आज जो तितर बितर मामला हो रहा है इसके जिम्मेदार पीराने निज़ाम हैं, इसके जिम्मेदार मसनद पर बैठने वाले उलमा हैं कि वो शरीयत के हुक्म को वाज़ेह क्यों नहीं करते। नाफिज करना हमारा काम नहीं, लेकिन नेकी को नेकी कहना जिस तरह शरीयत का तकाजा है, इस तरह गलत को गलत कहना शरीयत का तकाजा है। दस्तार आ रही है, दस्तार आ रही है जमीन पर जो सर उठे, बोलो सुभान अल्लाह। कितना बुलंद आज फरेरा रजा का है, वादी रजा की। और सुन लो तब्जीलियो, तुम्हें अपने मोहल्ले के बाद भी कोई नहीं जानता, और जानता भी फराडी है तुम्हें, नेक बंदा तुम्हारी कभी तारीफ नहीं। शर्क से लेकर गरब तक जो अपने वक्त का इमाम होगा ना, उसके सामने आला हज़रत का नाम लो, उसका चेहरा नूर नूर हो जाएगा। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्लाह हमें सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, अशरफिया, निजामिया, कलंदरिया, रज़विया और जितने हमारे अकाबिर का सिलसिला है उससे हमारी निस्बतें वाबस्ता रखे शरीयत के ततब्बु के अंदर, और एतबार शरीयत के लिए अल्लाह हमें मुस्तईद रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।